Hello students, my name is Dhruvi Patel, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today my standard 2 subject Hindi unit number 8. Let's see it. Students, my name is Dhruvi Patel, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today my subject Hindi unit 8 standard 3. Let's start. यूनिट नंबर 8 चिड़िया और बंदर। तो यहाँ किसकी बात की गई है? चिड़िया और बंदर की। चिड़िया मीन्स बर्ड और बंदर मीन्स मंकी। चिड़िया बर्ड है। ओके, क्या कहा है? नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। तो क्या कहा गया है? नर्मदा नदी का किनारा था ना, वहाँ बड़ा जंगल घना था। घना मीन्स एकदम डरावना। उसमें अनेक पशु पक्षी रहते थे। तो वो जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। तो वो जंगल में एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया मीन्स स्क्वायरल, वो घोंसला बनाकर रहती थी। जब सर्दियों में ठंडी पड़ती तो चिड़िया अपने अपने घोंसलों में घुस जाती और आराम से रहती। जब सर्दियों में ठंड पड़ती थी ना, तो सभी चिड़िया अपने अपने घोंसलों में घुस जाती थी और आराम से रहती थी। इसी तरह जब बरसात में पानी बरसता तो सारी चिड़िया जल्दी से घर आ जाती। इस तरह जब बरसात में बारिश की ऋतु में पानी बरसता ना, तो चिड़िया घर में आ जाती थी। बरसात के दिन थे। एक दिन बहुत तेज पानी बरस रहा था। भीगने से बचने के लिए बंदरों की एक टोली पेड़ पर आकर बैठ गई। तो बारिश हो रही थी ना, तो बंदरों की एक टोली आकर पेड़ पर बैठ जाती है। एक बया ने अपने घोंसले में से झांककर देखा। तो एक बया ने क्या करा? अपने घोंसले में से झांककर देखा। कुछ बंदर पेड़ पर चुपचाप बैठे थे। बरसात तेज होती जा रही थी। तो वो देखती थी कि कुछ बंदर पेड़ पर चुपचाप बैठे हुए थे और बरसात तेज होती जा रही थी। बया से चुप न रहा गया। उसने बंदरों से कहा, अरे आज तुम सब इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहाँ से वहाँ से यहाँ उछल कूद करते रहते थे। तो बया से चुप न रहा गया। तो वो बंदरों से क्या कहती है कि अरे आज तो तुम इस तरह चुप क्यों बैठे हो? हमेशा तो यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे उछल कूद करते रहते हो। देखो, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ना कि बारिश हो रही है और बंदर पेड़ पर बैठे हुए हैं। फिर क्या होता है कि यह सुनकर एक बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने बया को धुड़की दी। तो एक बया कहती है ना, तो एक बंदर को गुस्सा आता है और वो वाली बया के ऊपर धुड़की देता है, मीन्स डांट लगाता है। बरसात और तेज होती गई। छोटे बंदर तो ठंड से कांपने लगे। तो क्या हुआ कि बरसात तेज होती गई। तो छोटे वाले बंदर थे ना, छोटे छोटे बच्चे, वो कांपने लगे ठंड में। तो वे माँ की गोद में सिमट गए। तो छोटे वाले बंदर क्या करते हैं? अपने माँ की गोद में सिमट जाते हैं क्योंकि उनको ठंड लग रही थी। एक बंदरिया चीखी। तो एक बंदरिया चीखती है कि मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा, जल्दी से कुछ उपाय करो। तो एक बंदरिया क्या कहती है? मेरा बच्चा ठंड से मर जाएगा, तो जल्दी से उसका उपाय करो। यह सुनकर बया बोली, अब क्या उपाय करोगे? उपाय तो पहले करना चाहिए था। हमें देखो, तुम्हारी तरह हमारे हाथ पैर नहीं है, फिर भी मेहनत से अपने लिए घोंसला बना लेते हैं। तो यह सुनकर बया क्या बोलती है कि अब क्या उपाय करोगे?
उपाय तो पहले करना चाहिए था। हमें देखो, तुम्हारी तरह हमें हाथ पैर नहीं है, फिर भी हम अपना घोंसला बना देते हैं। तो एक तो बंदर पहले से ही बरसात में भीगने से परेशान था। उस पर बया की बातें, उसे लगा बया उसका मजाक उड़ा रही है। तो एक बंदर पहले गुस्सा था ना बया के ऊपर, और बारिश में भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, और उस पर बया की बातें। तो उसको लगा कि बया उसका मजाक उड़ा रही है। वह दांत दिखाकर बया को धुड़की देने लगा। तो वो दांत दिखाकर बया को धमकी भरी डांट लगाने लगा, पर बया बंदर की धुड़की से डरी नहीं। फिर भी बया बंदर की डांट से नहीं डरती थी। बया बोलती जा रही थी। इसी बीच मैना बोल उठी, बंदर भाई बरसात में भीग रहे हो, घर क्यों नहीं बनाते? देखने में आदमी जैसे लगते हो, घर बनाया होता तो आज इस तरह बरसात में परेशान नहीं होते। तो फिर क्या होता है, ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी बीच में एक मैना बोल उठती है, क्या कि बंदर भाई बरसात में भीग रहे हो तो घर क्यों नहीं बना लेते? आपको तो देखने में आदमी जैसे लगते हो, फिर घर बनाया होता तो आज इस तरह बरसात में परेशान होते नहीं होते। तो बंदर से नहीं रहा गया, तो बंदर से नहीं रह गया। मैना अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही उसने छलांग लगाई। मैना उसकी बात पूरी करती उससे पहले ही वो छलांग लगा देता है। एक ही झटके में उसने बया और मैना दोनों के घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। बंदर का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं हुआ। उसने एक एक कर पेड़ों के सारे घोंसले तोड़कर नीचे फेंक दिए। पक्षियों के सारे अंडे नीचे गिर कर फूट गए। तो बंदर को नहीं रहा गया। मैना अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही बंदर ने क्या किया, छलांग लगाई और मैना और बया दोनों के घोंसले नीचे फेंक दिए गए। और इतने में से बंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, तो पूरे पेड़ पे जितने सारे घोंसले थे वो सभी नीचे फेंके, तो इससे अंडे भी फूट गए। अब बया और मैना ही नहीं, सभी चिड़िया बंदरों की तरह बेघर थी और बरसात में भीग रही थी। मैना और बया की तरह अब सारी चिड़िया बरसात में भीग रही थी। बिना मांगे सलाह देने से सलाह देने वाला का उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि बिना मांगे सलाह हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका बुरा परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। फिर है शब्दार्थ। टोली, टोली तो झुंड, समूह, सिमटना तो सिकुड़ना दुबकना, छलांग तो उछाल, धुड़की देना तो धमकी भरी डांट लगाना, बेघर तो जिसका कोई घर न हो, परिणाम तो फल। फिर है अभ्यास। चिड़िया कहाँ रहती थी, तो चिड़िया पेड़ पर रहती थी। बया की बात सुनकर बंदर ने क्या किया, तो उसको धुड़की लगाई, धमकी भरी डांट लगाई। फिर यहाँ श्रुत लेखन है। यहाँ पे आपको मैंने लिखा है ना, घोंसला, धुड़की, बरसात, सलाह, परिणाम, ऐसे अच्छे वाले राइटिंग में शब्द पाठ में से चुनकर लिखना है। ओके। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बंदर क्यों ठिठुर रहे थे, तो बंदर बरसात तेज हो रही थी इसलिए ठिठुर रहे थे। बया ने बंदरों से क्या कहा, तो बया ने बंदरों से कहा कि तुम्हारी तरह हमारे हाथ पैर नहीं है, फिर भी हम मेहनत से अपने लिए घोंसले बना देते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बनाते? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, तो इस कहानी में से हमें यह सीख मिलती है कि बिना मांगे हमें सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सलाह देने वाले को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर है रिक्त स्थान भरो। नर्मदा नदी के खाली जगह एक घना जंगल था, तो नर्मदा नदी के किनारे एक घना जंगल था। फिर है एक दिन बहुत तेज पानी बरस रहा था।
दर को बहुत गुस्सा आया, देखने में आदमी जैसे लगते हो। ओके, तो पहले में आएगा किनारे, दूसरे में पानी, तीसरे में गुस्सा और चौथे में आदमी। फिर है चीज़ें गिनकर लिखो। तो गिने हम लोग 1, 2 और 3। तो यहाँ 3, और ये चित्र किसका है? तो आम का। तो यहाँ 3 आम। फिर ये चॉकलेट है, देखो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो चॉकलेट कितनी है? 6। फिर है रबर। रबर कितने हैं? मीन्स इरेजर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 5। फिर है गेंद। गेंद मीन्स बॉल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 गेंद है, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। फिर है पेंसिलें, कितनी है? 1, 2, 3, 4। कितनी पेंसिल है? 4। तो यहाँ क्या आएगा? 4। फिर है खरगोश, कितने हैं? 1, 2। तो यहाँ पे आएगा 2। ऐसे हमें लिखना है। फिर आगे है निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पहला शब्द है नदी। तो नदी के किनारे एक घना जंगल था। फिर जंगल, तो एक घना जंगल था। घर, तो घर बहुत बड़ा था। बंदर, गुस्सा, तो बंदर को बहुत गुस्सा आया। ऐसे हमें अलग अलग वाक्य बनाने हैं। फिर है कहानी से ई कारण शब्द छांट कर नीचे लिखो। तो ई पानी, तो ई हुआ ना, तो वैसे वाले शब्द हमें लिखना है। तो पानी, तुम्हारी, लड़की, धुड़की, नहीं, भीग, नदी, रहती, भीगना, ये सारा आएगा। फिर है चिड़ियों की बोली पहचानो और चुनकर उसके नाम लिखो। तो पहले कुहू कुहू। कुहू कुहू कौन बोलती है? कौन सी चिड़िया? तो कोयल। फिर काव काव। काव काव कौन करता है? कौवा। कुकड़ूकू। कुकड़ूकू कौन बोलता है? मुर्गा। गुटुरगु। गुटुरगु वो कौन बोलता है? तो कबूतर। टैं 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 ऐसा कौन बोलता है? तो तोता। पियू पियू ऐसा कौन बोलता है? तो मोर। ओके, फिर क्या कहा है? पेड़ पर पाई जाने वाली चीज़ों पर, पेड़ पर पाए जाने वाले प्राणियों को रेखा चित्र खींचकर पेड़ से मिलाओ। तो यहाँ पेड़ दिया गया है। तो पेड़ पर कौन कौन रहता है? पहले बंदर। बंदर पेड़ पर रहता है। तो हाँ, तो हमें यहाँ लगाना है। फिर है सूर्यमुखी, तो वो नहीं रहती। फिर खिसकोली, वो रहती है ना गिलहरी। तो यहाँ हम जोड़ियाँ मिलाएंगे, ज्वाइंट करेंगे। फिर चूहा। चूहा तो पेड़ पे नहीं रहता, घर में रहता है। फिश, वो तालाब में रहती है। कुत्ता, तो वो कहाँ रहता है? बाहर। फिर आम। आम पेड़ पर होते हैं ना, तो हमें ज्वाइंट करना है। फिर है गाय। गाय कहाँ रहती है? तो नीचे, तो वो वहाँ नहीं आएगा। फिर टेटी, वो भी नहीं आएगा। फिर कमल, वो भी तालाब में, तो नहीं आएगा। तोता, तो तोता तो पेड़ पर रहता है ना, तो वो आएगा। फिर लायन नहीं आएगा। और पपीता भी पेड़ पर है, तो यहाँ हम ज्वाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखने हैं और अभ्यास बुक में और नोटबुक में दोनों में लिखना है। थैंक यू।